गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। कृष्णा मैग्नेट माइंड में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आज आइए इस इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ जीन के विषय में। जीन टेंड्स टू बी अरेंज्ड इन क्लस्टर्स along द क्रोमोसोम। अ टिपिकल क्रोमोसोम में बी अपवर्ड्स 1.5 into 10 to the power 8 बेस पेयर इन लेंथ। जीन जो होते हैं क्रोमोसोम पर वो क्लस्टर्स के रूप में अरेंज होते हैं। किस रूप में? क्लस्टर्स के रूप में अरेंज होते हैं। और एक टिपिकल क्रोमोसोम के लेंथ की अगर हम बात करें तो 1.5 into 10 to the power 8 बेस पेयर का लेंथ इसका देखने को मिलता है। एंड में कंटेन्स बिटवीन 2 to 3 into 10 to the power 3 जीन्स। अगर एक क्रोमोसोम पर हम जीन की संख्या की बात करें तो लगभग 2 से 3 into 10 to the power 3 जीन्स अर्थात 3000 जीन के अप्रॉक्सीमेटली देखने को मिलते हैं। एक क्रोमोसोम पर अगर जीन की संख्या हम देखें तो लगभग 3000 जीन एक क्रोमोसोम पर देखने को मिलते हैं, 2 से 3000 जीन्स। ठीक, जीन क्लस्टर्स में कंटेन अपवर्ड्स ऑफ 1.5 into 10 to the power 6 बेस पेयर। अगर एक क्लस्टर्स जीन की बात करें तो एक क्लस्टर्स जीन पर जो क्रोमोसोम का जो लेंथ होता है, कितने बेस पेयर्स पाए जाते हैं तो 1.5 into 10 to the power 6 बेस पेयर एक क्लस्टर्स जीन्स के रूप में देखने को मिलता है। ईच जीन इज़ अ यूनिक डीएनए सीक्वेंस दैट कंसिस्ट ऑफ अ 5 रेगुलेटरी रीजन। अर्थात हम ये कहें कि जो जीन होते हैं एक यूनिक डीएनए सीक्वेंस, जो जीन होते हैं ये आपस में मिलकर एक यूनिक डीएनए सीक्वेंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो डीएनए सीक्वेंस कैसे बनता है? अर्थात ये बहुत सारे जीन्स मिलकर ही तो सीक्वेंस बनाते हैं। तो प्रत्येक जीन जो होते हैं एक यूनिक डीएनए सीक्वेंस का फॉर्मेशन करते हैं दैट कंसिस्ट ऑफ अ 5 प्राइम इन रेगुलेटरी रीजन। जिस पर अगर हम देखें तो 5 प्राइम की तरफ से आपको रेगुलेटरी रीजन देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो इस रेगुलेटरी रीजन में कौन कौन आते हैं, अर्थात ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में वो रेगुलेटरी जीन्स कौन कौन है, वो रेगुलेटरी रीजन कौन होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को कंप्लीट कराते हैं। तो कौन होते हैं? प्रोमोटर रीजन। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये देखिए प्रोमोटर रीजन है। क्या है ये? प्रोमोटर रीजन। अनट्रांसक्राइब्ड रीजन अर्थात अनट्रांसलेटेड रीजन, यूटीआर रीजन। ऐसा देखिए 5 प्राइम की तरफ से आपको क्या देखने को मिल रहा है? यूटीआर रीजन। अर्थात ये यूटीआर रीजन क्या होता है? कह रहा है अनट्रांसलेटेड रीजन, दैट इज़ द नॉट पार्टिसिपेट इन द ट्रांसलेशन प्रक्रिया। अर्थात जो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में भाग न ले, जो ट्रांसक्राइब्ड न करे, जो ट्रांसलेशन न करे, जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग न ले, इस प्रकार के रीजन को हम क्या कहते हैं? अनट्रांसलेटेड रीजन कहते हैं। अर्थात ये प्रमोटर के रूप में तो है लेकिन ये ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा, इसको हम यूटीआर रीजन कहते हैं। किधर से हम देख रहे हैं? 5 प्राइम की तरफ से। ये 5 प्राइम एंड है तो 5 प्राइम एंड की तरफ से आपको क्या देखने को मिला? प्रमोटर रीजन देखने को मिला, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रमोटर रीजन। दूसरा अनट्रांसलेटेड रीजन जिसको हम यूटीआर रीजन कहते हैं, 5 प्राइम यूटीआर रीजन। फिर टर्मिनेशन कोडॉन रीजन, ये देखिए ये है आपका टर्मिनेशन कोडॉन रीजन। ये सब रेगुलेटरी रीजन कहलाते हैं, अर्थात ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को रेगुलेट करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो यहाँ टर्मिनेशन कोडॉन हो गया तो ये टर्मिनेशन कोडॉन रीजन। और यहीं बगल में आप देखिए 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन यूटीआर भी है, अर्थात 5 प्राइम की तरफ से भी अनट्रांसलेटेड रीजन है जिसको हम यूटीआर कर रहे हैं। 3 प्राइम की तरफ से भी आपको अनट्रांसलेटेड रीजन यूटीआर देखने को मिल रहा है। और इसी के जस्ट बाद भी आपको देखिए यहाँ यही है यूटीआर। अर्थात ये दोनों चाहे 5 प्राइम की तरफ हो चाहे 3 प्राइम की तरफ, ये जो अनट्रांसलेटेड रीजन है ये क्या होते हैं? दैट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द ट्रांसलेशन। अर्थात जो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनट्रांसलेटेड रीजन। प्रमोटर रीजन हो गया, टर्मिनेटर रीजन, ये दोनों क्या होते हैं? रेगुलेटरी रीजन कहलाते हैं, जो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को रेगुलेट करने का काम करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक, और आपको क्या देखने को मिल रहा है? एक्सान, जो रेड कलर में डिनोट किया गया है ये आपका फंक्शनल जीन है जिसको हम एक्सान कहते हैं, जो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में भाग लेता है और अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने का काम करता है ना, जो अपने कैरेक्टर्स को, अपने लक्षण को दिखाएगा इन द फॉर्म ऑफ द प्रोटीन या एंजाइम के रूप में, जो अपने कैरेक्टर को शो करता है उसको हम एक्सान कर रहे हैं। साथ ही साथ इंट्रॉन, जो व्हाइट बॉक्सेस में दिख रहा है, ये छोटे छोटे व्हाइट बॉक्सेस में जो आपको दिख रहा है ये क्या है? अर्थात ये नॉन फंक्शनल जीन है। ये फंक्शन, ये कोड नहीं करेंगे, ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेंगे। इंट्रान है जिनको आगे चलकर mRNA में आप देखेंगे तो स्प्लाइसियोसोम द्वारा इनको कट करके निकाल दिया जाता है। इंसीजर के रूप में इसको इंसीजर क्या करेगा? इसको कट करेगा और बाहर निकाल देगा इंट्रान को। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में ये भाग नहीं लेगा, इसलिए इंट्रान को बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन एक यूकैरियोटिक जीन पर अगर देखेंगे तो यूकैरियोटिक जीन पर ये दोनों चीज़ें देखने को मिलती है, एक्सान एज वेल एज द इंट्रान। एक्सान हमारा फंक्शनल जीन है जो एक्सप्रेस करता है अपने आप को, किसमें? ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में भाग लेता है और फिर अपने को एक्सप्रेस करता है, अपने कैरेक्टर्स को शो करता है ना, इन द फॉर्म ऑफ द प्रोटीन एज वेल एज द एंजाइम। ठीक, आइए अगला हम देखते हैं तो क्या कह रहे हैं?
वाइट बॉक्सेस में जो दिख रहा है वो इंट्रान है, और रेड के रूप में जो दिख रहा है एक्सान, एक्सान 1, एक्सान 2, एक्सान 3, एक्सान 4। इंट्रान देखेंगे इंट्रान 1, इंट्रान 2, इंट्रान 3, है ना, इंट्रान 4। तो इस प्रकार से आपको देखने को जो अल्टरनेट फॉर्म में देखने को मिलेंगे, पहले एक्सान, फिर इंट्रान, फिर एक्सान, फिर इंट्रान, फिर एक्सान, फिर इंट्रान, इस प्रकार से अल्टरनेट वे में अरेंज हुए दिखाई देते हैं। लेकिन किस में? यूकैरियोट्स में देखने को मिलते हैं। An average gene may be comprises of 2 to 3 into 10 to the power 4 बेस पेयर। अगर एक एवरेज जीन की बात करें तो एक एवरेज जीन की जो लंबाई होती है, एवरेज की बात अगर हम करें, और तो ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, जो जीन की लंबाई होती है वो स्पीसीज स्पेसिफिक होती है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होते हैं। लेकिन एक एवरेज जीन की अगर हम बात करें तो 2 to 5 into 10 to the power 4 बेस पेयर इनका लेंथ देखने को मिलता है। ठीक, द कोडिंग रीजन ऑफ यूकैरियोटिक जीन typically consist of the series of the expressed, that is the exons, and intervening, that is the intron। अगर हम कोडिंग रीजन की बात करें तो जो यूकैरियोटिक जीन का जो कोडिंग रीजन होता है बच्चों, ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इट इज़ अ टाइप ऑफ द कोडिंग रीजन। अर्थात कोडिंग रीजन जो यूकैरियोटिक जीन का होता है उस पर आपको दो चीज़ देखने को मिलेगा। एक होता है एक्सान विच इज कंपोज्ड फ्रॉम द एक्सप्रेस्ड, जो अपने को एक्सप्रेस करेगा, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में भाग लेगा और अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा इन द फॉर्म ऑफ द प्रोटीन या एंजाइम के रूप में, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सान कहते हैं, विच इज कंपोज्ड फ्रॉम द एक्सप्रेस्ड, ये एक्सप्रेस्ड लिया गया है। एंड इंट्रान, दैट इज द इंटरवेनिंग। इंट्रान कहाँ से लिया गया? इंटरवेनिंग से, जो अपने को शो नहीं कर पाएगा, जो mRNA की प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा, और इसको स्प्लाइसियोसोम द्वारा काट के निकाल दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, और इसको हम क्या कहेंगे? इंट्रॉन कहते हैं। तो एक कोडिंग रीजन पर आप देखेंगे यूकैरियोटिक जीन के जो कोडिंग रीजन है वहाँ आपको एक्सान एज वेल एज द इंट्रॉन दोनों अल्टरनेटिंग फॉर्म में अरेंज हुए दिखाई देते हैं। ठीक, और देखिए हम जीन को थोड़ा और भी स्पेसिफाई करके देखते हैं। जैसा कि आप देखिए ये डीएनए का है, तो डीएनए क्या होता है? ये डबल हेलिकल डीएनए होता है, जिसमें दो प्रकार के स्ट्रैंड देखने को मिलते हैं। एक होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड और दूसरा होता है नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। जैसा कि आप जानते हैं, पहला देखिए टेम्पलेट स्ट्रैंड है, दूसरा नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम क्या कहते हैं? सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं, और टेम्पलेट को हम कहते हैं नॉनसेंस, है ना। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, तो यहाँ देखिए जो आप एक चीज़ यहाँ रिमार्क कर लेंगे, जो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में डीएनए का जो स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब करता है उसको हम क्या कहते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। क्या कहते हैं हम? जबकि रेप्लिकेशन में हम लोगों ने देखा था कि रेप्लिकेशन में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड रेप्लिकेट करते हैं, अपना रेप्लिका बनाते हैं, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में थोड़ा सा इतर है। यहाँ केवल डीएनए का टेम्पलेट रीजन या टेम्पलेट स्ट्रैंड ही क्या करता है? ट्रांसक्राइब करता है, और वो अपना कॉपी बनाता है, और अपनी अर्थात अपनी जैसा अपने कम्प्लीमेंट्री बनाता है, आरएनए बनाता है, अपनी जैसा आरएनए बना के तैयार करता है। ठीक, तो देखिए डीएनए में क्या है? पहला है प्रोमोटर रीजन, आप देख रहे हैं ये कंट्रोल करते हैं किसको? ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को कंट्रोल करने का ये प्रोमोटर है। और दूसरा आप देख रहे हैं आरएनए कोडिंग सीक्वेंस है, ये ऐसा है जिस पर आरएनए बनेगा। क्या करेगा? डीएनए के इस रीजन पर क्या बनेगा? आरएनए बनेगा, है ना। तो ये आरएनए कोडिंग सीक्वेंस है, और ये क्या होता है? टर्मिनेटर होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो आप देख रहे हैं जीन के रूप में, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो है जो कोडिंग करेगा इसको हम आरएनए कोडिंग सीक्वेंस कहते हैं। साथ ही साथ ये प्रोमोटर है, ये टर्मिनेटर है। प्रोमोटर और टर्मिनेटर दोनों कंट्रोल करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को कंट्रोल करने के रूप में लिए जाते हैं। और इन्हीं के जस्ट बगल में ही, साइड में ही मैंने बताया था यूटीआर होता है। जो यूटीआर होता है वो नॉन ट्रांसक्राइब्ड रीजन होता है, अर्थात वो ट्रांसक्रिप्शन रीजन से बाहर होता है, नॉन कोडिंग रीजन उसको कहा जाता है, वो नॉन कोडिंग रीजन को, अर्थात वो भाग नहीं लेता है। ठीक, यहाँ आप देखिए जहाँ ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया शुरू होती है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट कहते हैं। यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया शुरू होती है, इस पर ट्रांसक्रिप्शन होगा, और जहाँ जाकर ट्रांसक्रिप्शन अर्थात जब हमारा आरएनए बन जाता है, mRNA बन जाता है, तो वहाँ हमारा ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया बंद हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट। ये टर्मिनेशन साइट है ना। और ये क्या है? इनिशिएशन साइट है। जो प्रोमोटर की तरफ से वो इनिशिएशन साइट है, और जो टर्मिनेटर की तरफ से उसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनेशन साइट कहते हैं। ठीक, एक चीज़ और आप इसको रिमार्क करेंगे, हर समय ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की हो रही है। किधर होती है? 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ क्या होती है? ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। लेफ्ट साइड में जो रीजन पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? अप स्ट्रीम रीजन कहते हैं, या अप स्ट्रीम एंड कहते हैं। और राइट साइड में जो होता है उसको हम डाउन स्ट्रीम जीन कहते हैं। तो इधर जो जीन होते हैं अप स्ट्रीम की तरफ जो जीन होते हैं उसको हम अप स्ट्रीम ऑफ जीन कहते हैं, डाउन स्ट्रीम की तरफ जो जीन होते हैं उसको डाउन स्ट्रीम ऑफ जीन कहते हैं। तो आप इसको रिमार्क कर लेंगे। बाएं साइड में जो होता है वो अप स्ट्रीम, या इसको हम माइनस साइड भी कहते हैं, और जो राइट साइड में होता है उसको डाउन स्ट्रीम साइड कहते हैं, या फिर प्लस साइड कहते हैं। ठीक,
तो उम्मीद है कि आपको आप लोगों को जीन का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आइए थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अ जीन अकर्स ओवर अ पर्टिकुलर फिजिकल रीजन कॉल्ड एज द लोकस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स में अगर हम देखें तो जीन जिस फिजिकल साइट पर पाया जाता है, जिस रीजन पर पाया जाता है, जिस लोकस पर, जिस स्थान पर पाया जाता है, उसको हम लोकस कहते हैं। तो जीन कहाँ पाया जाता था? क्रोमोसोम का वो स्पेसिफिक स्थान, वो स्पेसिफिक जगह जहाँ जीन पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? लोकस कहते हैं। इट इंक्लूड्स एन आरएनए कोडिंग रीजन। इसमें आरएनए कोडिंग रीजन, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आरएनए कोडिंग रीजन है। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या देखने को मिलता है? उस जीन पर क्या क्या चीज़ें, वही तो बताया जा रहा है कि जीन पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक होता है आरएनए कोडिंग रीजन, वेयर ट्रांसक्रिप्शन अकर्स फ्रॉम द डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड। अर्थात ये आरएनए कोडिंग रीजन होता है जहाँ ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? अर्थात डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड। मैंने बताया था कि डीएनए का दोनों स्ट्रैंड नहीं ट्रांसक्राइब करता है, केवल और केवल टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होता है वो ट्रांसक्राइब करता है। तो वही कह रहा है कि डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन करता है और फिर वो एमआरएनए कोडिंग रीजन बनाता है। अपना देखिए, ये है आरएनए कोडिंग सीक्वेंस है, ठीक। इट रन्स बिटवीन द इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन साइट, दैट इज द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ये कहाँ से कहाँ तक रन करता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर रन कर रहा है। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया सदैव 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड की तरफ होता है, ठीक। कंट्रोल रीजन फॉर ट्रांसक्रिप्शन, अगर ट्रांसक्रिप्शन के कंट्रोल रीजन को देखें कि कौन कौन से ऐसे हैं जो कंट्रोल रीजन कहलाते हैं और ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को कंट्रोल करते हैं, तो दैट इज प्रमोटर एंड टर्मिनेटर। तो ये प्रमोटर और टर्मिनेटर जो होते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को प्रमोट करने का काम करते हैं। जहाँ प्रमोटर साइड से हमारे ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया स्टार्ट होता है, वहीं टर्मिनेशन साइड पर हमारे ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया समाप्त होती है। अकर्स इमीडिएटली आउटसाइड द कोडिंग सीक्वेंस। और जो प्रमोटर होते हैं या टर्मिनेटर होते हैं बच्चों, ये कोडिंग सीक्वेंस के बाहर होते हैं, क्योंकि हमारा कोडिंग सीक्वेंस के लिए इतना ही है, हमारा जो काम का आरएनए बनेगा वो इतना ही बनेगा। तो जो प्रमोटर होते हैं और टर्मिनेटर होते हैं, ये हमारे कोडिंग सीक्वेंस के बाहर होते हैं, बट इट हैव द इम्पॉर्टेंट रोल इन द कंट्रोलिंग ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो प्रमोटर है और टर्मिनेटर है, लेकिन ये हमारे कोडिंग सीक्वेंस के भाग नहीं हैं। बाई कन्वेंशन द जीन इज रिटन लेफ्ट टू राइट। अगर हम देखें तो जीन कैसे लिखा जाता है? लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, अर्थात 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन के, अर्थात सेंस स्ट्रैंड। जो सेंस स्ट्रैंड, जैसे को हमने बताया कि टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। तो ये जो हमारा सेंस स्ट्रैंड्स होता है, उसको हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड की तरफ लिखते हैं, ठीक। आइए अगला हम देखें, द रीजन टू बी लेफ्ट ऑफ द जीन इज कॉल्ड एज द अपस्ट्रीम। अर्थात जीन का जो लेफ्ट साइड रीजन होता है उसको हम अपस्ट्रीम कहते हैं, और जो उसका राइट साइड रीजन होता है उसको हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं या प्लस साइड कहते हैं। तो लेफ्ट साइड में जो रीजन पाया जाता है उसको हम अप स्ट्रीम रीजन कहते हैं या फिर माइनस साइड कहते हैं। दाहिने साइड जो पाया जाता है उसको हम डाउन साइड स्ट्रीम कहते हैं, या तो फिर उसको हम प्लस साइड स्ट्रीम कहते हैं या प्लस साइड कहते हैं ना। तो हम लोगों ने आज जीन के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से जान लिया है। जहाँ तक है कि हमको उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छे से आया होगा, बहुत अच्छा पसंद हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम नेक्स्ट सेगमेंट के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।